उर्दू हिस्टोरियंस में खुश आमदीद। दोस्तों, एक मर्तबा सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने एक कला पर चढ़ाई की। दुश्मन ने कलाबंद होकर निहायत बेजिगरी से मुकाबला किया और कला पर काबिज होने की तमाम शाही कोशिशें नाकाम बना दी। बादशाह मुहासरे की तवालत से उकता गया। इसी दौरान में एक रात सख्त तूफान आया। इससे शाही फौज के बेशतर खेमे गिर पड़े और जगह जगह पानी खड़ा हो गया। हवा के झक्कड़ और मूसलाधार बारिश की वजह से तमाम खेमों में आग बुझ गई। इधर सर्दी की वो शिद्दत हुई कि रगों में खून मुंजमद होने लगा। इस हालत में बादशाह का खादिम खास यास्का बादशाह के लिए वुजू का पानी गर्म करने के लिए आग की तलाश में निकला। उसे दूर एक जगह रोशनी नजर आई। वहां पहुंचा तो देखा कि एक खेमा है और इसमें चिराग जल रहा है। उसकी रोशनी में एक दरवेश सूरज सिपाही कुरान हकीम की तिलावत कर रहा है। खादिम पर हैबत छा गई और उसे आग मांगने का होश ही ना रहा। दरवेश ने खुद ही सर उठाकर पूछा, क्यों भाई, क्या आग की जरूरत है? खादिम ने इस बात में जवाब दिया तो दरवेश ने कहा, जितनी आग चाहिए बेधड़क ले जाओ। खादिम ने खेमे के अंदर दाखिल होकर एक लकड़ी सुलगाई और शाही आबदार खाना में आकर हम्माम गर्म किया। लेकिन इस वाक़े से इसके दिल में बड़ी बेकरारी पैदा हो गई। सुबह काजिब के वक्त मश्क लेकर फिर उस दरवेश के खेमे पर गया तो देखा वो दरवेश खेमा में मौजूद न थे। इधर उधर देखा तो कुछ दूर एक तालाब नजर आया। वहां वो दरवेश वजू कर रहे थे। खादिम एक गोशे में खड़ा हो गया। दरवेश ने फारिग होकर नमाज़े फजर अदा की और अपने खेमे में आ गए। खादिम अब तालाब पर पहुंचा तो देखा तो जिस जगह दरवेश ने वजू किया था वहां का पानी गर्म था। हालांकि सर्दी की शिद्दत से इर्द गिर्द का पानी जम गया था। खादिम ने उसी जगह से अपनी मश्क में पानी भरा, उसको लेकर आबदार खाने में गया और अपनी अकल से मालूम कर लिया कि ये सब उसी दरवेश की अजमत और बरकत के सबब से हुआ है। लेकिन इस राज को दिल ही में रखा। दूसरे दिन नमाज़े फजर से कुछ पहले तालाब पर पहुंचा और पानी को देखा कि जमा हुआ है। वो एक दरख्त के पीछे छुपकर बैठ गया। इतने में वो दरवेश तालाब पर आए और उसके किनारे पर एक जगह बैठ गए। उनके सामने पानी ने उसी वक्त जोश मारा। उन्होंने वुजू किया और तशरीफ ले गए। खादिम ने वहां से गर्म पानी की मश्क भरी और सीधा सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान ने खुलवत में जाकर उसको अपनी बात कहने का मौका दिया। खादिम ने तमाम वाकयात मिनोअन सुल्तान के गोश गुजार कर दिए। सुल्तान बहुत हैरान हुआ और खादिम से कहा कि कल हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जब 2-4 घड़ी रात बाकी रह गई तो खादिम ने दरवाजा खोलकर सुल्तान को जगा दिया। सुल्तान मुसल्ला होकर बाहर निकला और खादिम के हमरा तालाब के करीब एक जगह छुपकर बैठ गया। वो दरवेश हस्बे मामूल तशरीफ लाए। पानी ने जोश मारा। उन्होंने वुजू किया और नमाज पढ़कर वापस चले गए। सुल्तान ने पानी को हाथ लगाया तो पानी गर्म था। वो बहुत हैरान हुआ और समझ गया ये दरवेश सिपाही के भेस में कोई मर्दे खुदा है। दोस्तों, उसी वक्त खादिम को साथ लेकर दरवेश के खेमे पर पहुंचा। वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। सुल्तान दस्त बस्ता सामने खड़ा हो गया। ये एक अजीबो गरीब मंजर था। हिंदुस्तान का फरमारवा, जिसकी हैबत और जुर्रत का डंका पूरे आलम में बज रहा था, वो एक बोरिया नशीन फकीर के सामने हाथ बांधे खड़ा था और जुबान से बात ना निकलती थी। दरवेश तिलावत से फारिग हुए तो उनकी नजर सुल्तान पर पड़ी। ताजीम के लिए उठे और सलाम किया। सुल्तान ने मोदबाना अर्ज की कि मेरी खुशबख्ती और सादत है कि आप जैसे बुजुर्ग मेरे लश्कर में मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद अफसोस है कि ये कला अभी तक फतह नहीं हो सका। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला लश्कर इस्लाम को फतह अता फरमाए। दरवेश ने हर चंद अपने आप को छुपाने की कोशिश की, लेकिन सब बेसूद, क्योंकि सुल्तान जो अपनी आंखों से उनकी करामत देख चुका था किसी तरह न माना।
आखिर उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और सूरह फातिहा पढ़कर फरमाया, इसी वक्त हमला करो, अल्लाह ताला फतह और नुसरत अता फरमाएगा। दोस्तों, सुल्तान खुश खुश रुखसत हुआ और लश्कर में पहुंचकर उसी वक्त कला पर धावा बोल दिया। महसूरीन ने बहुत जल्द हथियार डाल दिए और किले के दरवाजे खोल दिए। सुल्तान इस फतह पर सजदा शुक्र बजा लाया और दूसरे दिन दरवेश की खिदमत में हाजिर होना चाहा। उन्हें बादशाह के इरादे का इल्म हुआ तो उन्होंने अपना तमाम मालो असबाब फुकरा में तकसीम कर दिया और खुद एक कंबल ओढ़ कर लश्कर से चल खड़े हुए। बादशाह उनके खेमे पर गया तो उसको खाली पाया। दोस्तों, ये दरवेश ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क थे। वो शाही लश्कर से निकलकर सीधे अपने मुर्शिद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी की खिदमत में पहुंचे। वहां से चंद दिन बाद उनको पानीपत जाने का हुक्म हुआ और उन्होंने बाकी जिंदगी उसी शहर में इस्लाह तबलीग का फरीजा अंजाम देते हुए गुजारी। नाज़रीन इकराम, यकीनन मुसलमानों में ऐसे अजीम बुजुर्ग भी गुजरे हैं। बेशक वो अजीम लोग थे, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये लोग अजीम कैसे बने। इसका वाज़ेह जवाब यही है कि उन्होंने तकवा इख्तियार किया और मन चाही जिंदगी को छोड़कर रब चाही जिंदगी गुजारी। चुनाचे अगर आज भी हम तकवा को इख्तियार कर लें तो यकीनन हम भी कामयाब हो सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़े से सबक हासिल करके मुत्तकी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।